विश्व प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में बीती देर रात गर्भगृह में अचानक आग लग गई थी। हालांकि समय रहते आग पर स्थानीय लोगों द्वारा काबू पा लिया गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी, जो कि मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्से में था, उसने मंदिर के ऊपरी हिस्से से धुआं उठते हुए देखा। इस बात की सूचना उसने वहां पर तैनात होमगार्ड के जवानों को दी। साथ ही देर रात इस बारे में मंदिर के पुजारी और टेम्पल अधिकारी को सूचना भेजी। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। इस आग से चामुंडा देवी की कुछ धार्मिक पुस्तकें एवं वहां मौजूद कपड़े, चुनरी आदि क्षतिग्रस्त हुई है। क्योंकि आग बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए दमकल विभाग को सूचित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर होमगार्ड के जवानों सहित स्थानीय लोग मंदिर में मौजूद रहे। ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डायै ऐसा है कि यहाँ पर मेरे को भी 23-24 साल सर्विस करते हो गए। यहाँ पे ऐसा दुर्घटना कभी हुई नहीं। जैसे नित्य क्रिया के अनुसार हम कार्य करते हैं वैसे करते रहे। उस दिन भी रात को 9:15 बजे हमने मंदिर जो बंद किया है, साल वगैरह लगा करके उसके बाद खाना खोला गया। 10 बजे तो 10:15 मैं यहाँ से गया, तो मेरा कमरा उधर दूर है जा करके, तो वहाँ पर गया। यहाँ तो तब ठीक था, बाकी उससे पहले हमने जो चुनियाँ चनियाँ थी, सामान था, वो उठा करके वहाँ स्टोर में रखा दिया पहले। मैंने कहा ज़्यादा हो गया ऊपर, तो उसको वो जो सूट लगाने वाले थे सुबह वाले में वो रखे, बाकी सारा सामान हमने निकाल के स्टोर में रख दिया। आग कैसे लगी, क्या कारण? आग का तो ऐसा नहीं, एक तो यहाँ तार है आगे पीछे, तो कैमरे की है, कोई इसकी की है, उसकी है, तो पुलिया भी बनेगा तभी इसको चलेगा ना। फिर बीच में चूहे हैं, चूहे भी आ जाते हैं इसमें। तो अब ये पता नहीं, अब लगता है ऊपर से आई हो, तार ऊपर से जली है। शॉर्ट सर्किट का माना जाता है? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले आदि हिमानी चामुंडा में भी आग लगी थी कुछ साल पहले। क्या मानते हैं, कहीं कोई माता की सेवा में तो कमी तो नहीं रह रही है? हो सकता है जी, चलो ये तो देवियाँ हैं, इनकी अर्चना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो जितनी हमारे से सूक्ष्म होती है वो कर देते हैं, जितनी पर्याप्त होता है। चलो हम तो कोशिश करते ही हैं भी माता का पूरा अच्छे से हो, सब कुछ हो, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब चीज़ करते रहते हैं। यहाँ तो कोई वैसे कमी छोड़ते नहीं हैं।
हम सर अनुष्ठान भी करेंगे, सब चीज़ हर पर्व में पूरा पूजा पाठ होता है। तो असल अब ज्योति भी जो हमारी वो बॉक्स में है, ज्योति रखते हैं ना वो बॉक्स में है, वो एल्युमिनियम की बनी हुई है, उसमें चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, बीच में ज्योति होती है। नंगी हो तो तब तो चांसेस होता था। ये ज्योति जल रही थी सुबह जब? वो तो फिर बुझ गई ना, तो फिर वो शीशे टूट गए, फिर वो कपड़ा जला हुआ ना, वो कपड़ा जला गया तो फिर उसमें फिर देखो ना अभी वो तेल की शीशी ज्योति की सांस पड़ी थी, वो सेब की सेब, घी के डिब्बे साफ घी के डिब्बे से वो भी नहीं फटके, प्लास्टिक की बोतल जो तेल की वो भी सेफ थी, अलमारी पूरी हमारी सेफ थी। अब अगर आग नहीं देखी जाती तो क्या नुकसान हो सकता था बड़ा? आता फिर हो जा सकता था। अब दूसरा साहना भी जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह थे ना, तो रात को हम उतार देते हैं, तो अलमारी में रखे थे, बहुत सारे सेफ हैं, कॉस्टली चीज़ वही है, बाकी कपड़ा जो है वो जला हमारा, कपड़े में चुन्नी वगैरह ये 2 सूट साथ थे वो जले है। अभी मैं सीसीटीवी अभी देखा हुआ है। मैं मेरी कोर्ट की पेशी थी संडे को, मैं पिछले कल मंडे को, तो मैं शिमला से अभी पहुंचा हूँ रात को। तो मैंने अभी सीसीटीवी इसका सारा देखा और सीसीटीवी में ये पता चला है कि जो हमारी जोत है वो रात को 9-10 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। फिर रात को माता की जो उनका बेड है उनको उसको बनाया गया, और क्योंकि हमारा डबल गेट है तो डबल गेट में 2 पर्दे लगते हैं, तो वो 2 पर्दे लगाए गए और फिर माता उसमें सो गए। और लगभग 12:15 के आसपास वो जोत के पास से जो जहाँ वहाँ पे तारे भी हैं वहाँ से आग उसकी प्रज्वलित हुई और वो ऊपर को धुआं जाता रहा, क्योंकि इसमें सामने पर्दे लगे हुए थे, हमारे होमगार्ड के यहाँ बंदे भी सोए हुए थे, उनको भी नहीं दिखा है। और जब वो ऊपर धुआं गया और एक कुत्ता भौंकने लगा, उसके बाद फिर होमगार्ड वाला लड़का उठा और उसके बाद ही भी उन्होंने पाइप के थ्रू, होस पाइप के थ्रू इसको आग को बुझाया हुआ है। नुकसान ज़्यादा हो सकता था क्योंकि आग के घी की वहाँ पे पीपे भी वहीं रखे थे, तो इन्होंने टाइम पे बुझा लिया हुआ है। और बाकी कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ है मंदिर की किसी प्रॉपर्टी को। और हाँ ये है कि माता की चुनियाँ वगैरह थोड़ी सी जली हुई हैं, जिनको फिर सुबह के दर्शन जब संडे के हुए उसमें रिस्टोर कर दिया गया था। हमें तो यही लग रहा है क्योंकि सीसीटीवी में जोत का जो दरवाज़ा है वो जो उसका कंपार्टमेंट है वो तो बंद रहता है हमेशा, शीशे से ढका होता है, तो उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि वहाँ से हल्की हल्की आग जो है 10 बजे से, वो जैसे ही पंडित जी ने माता का बिस्तर लगाया उसके बाद जैसे बंद किया वैसे वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और वो 12 बजे के आसपास वो एकदम धुआं पकड़ लिया फिर और आग पकड़ ली। तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो तो क्या आप इसके लिए प्रोविज़न करेंगे? अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हम फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो अभी टेंडर उसका कर ही रहे हैं, परंतु अब जो माता का शयन कक्ष है उसको तो हम मेरे ख्याल नहीं खोल पाएंगे या फिर कोई अंदर परमानेंटली रह पाए, ये भी संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, हम इसमें ये कर रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगा के एक बंदे की हम सोच रहे हैं कि ड्यूटी जो सीसीटीवी लगातार इसको मॉनिटर करता रहे और उसके कनेक्शन हमारे फ़ोन में भी लाइव आता रहे, तो वो हम देखने की प्रयास कर रहे हैं। तो फायर अलार्म लगाने को कोई संभावना है? फायर अलार्म अब वही हम सारा कुछ कर रहे हैं, उसका फायर का पूरा टेंडर कर रहे हैं।